जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बाबा हरिहर नाथ। आज हम लोग छपरा मुख्यालय से 50 किलोमीटर और पटना से महज 10 किलोमीटर आ चुके हैं हरिहर नाथ बाबा के मंदिर सोनपुर में। अभी मेले का भी सीजन चल रहा है। आइए चलते हैं, हम मंदिर का आपको दर्शन करवाते हैं और यहाँ के क्या महिमा है, यहाँ के पुजारियों से आपकी बातचीत करवाते हैं। चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको दिखाते हैं मंदिर के अंदर का दृश्य और यहाँ पे कुछ भक्तजनों से भी आपकी बातचीत करवाते हैं। चलते हैं। एसएसबी के डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जहां श्रद्धालु और स्थानीय लोगों की सामान्य स्वास्थ्य जांच, ब्लड प्रेशर, शुगर और अन्य रोगों की जांच की गई। एसएसबी के मेडिकल स्टाफ ने बताया कि पूरे समर्पण भाव से लोगों को चिकित्सकीय परामर्श दिया जाता है। एसएसबी के मेडिकल स्टाफ ने पूरे समर्थन भाव से लोगों को चिकित्सकीय परामर्श दिया और आवश्यक दवाइयां भी निःशुल्क उपलब्ध कराई। श्रद्धालुओं ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि एक ओर उन्हें हरिहर नाथ मंदिर का आशीर्वाद मिला तो दूसरी ओर स्वास्थ्य सेवाओं का भी लाभ प्राप्त हुआ। इस तरह सोनपुर मेला 2025 सिर्फ एक धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था, सेवा और संस्कार का संगम बनकर उभरा है। और इसी उद्देश्य के साथ आपका चैनल हिंदुस्तान सनातन संस्कृति के साथ साथ सामाजिक सरोकार को भी आप तक पहुंचाता रहेगा। जय बाबा हरिहर नाथ। जय बाबा हरिहर नाथ। मंदिर परिसर में ही यहाँ के सभी जो है पंडा बाबा लोग, पुजारी बाबा लोग हमारे साथ में हैं। सबसे जानने का प्रयास करते हैं, कुछ न कुछ एक संदेश देंगे अखंड भारत के सभी सनातनियों को। सबसे कुछ न कुछ हम जानने की कोशिश करें। मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ और जिला हमारा बक्सर पड़ेगा। मैं भी ब्रह्मपुर धाम से आया हूँ। यहीं पर कुछ कार्यक्रम हमारा चल रहा था। इसी उपलक्ष्य में मुझे मालूम हुआ कि यहाँ एक बाबा का बहुत दिव्य मंदिर है जिनका नाम है हरिहर नाथ बाबा। तो इनके दर्शन मात्र हेतु सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए हम भी बाबा का दर्शन करने के लिए यहाँ मंदिर में आ गए। और यहाँ आने के बाद तो मैंने पूरा आनंदित मन हो गया। तो हम सभी सनातनियों भाइयों से यही विनती करेंगे कि आप सभी यहाँ आइए और हरिहर नाथ बाबा का दर्शन कीजिए। जय बाबा हरिहर नाथ। मेरा नाम राजन पांडे पड़ेगा। हम लोग बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ के नगरी से आए हुए हैं, जो कि बिहार में सोनपुर मेला पूरा विश्व में प्रसिद्ध है। इसलिए हम लोग का यहीं हाजीपुर में अनुष्ठान चल रहा था। बाबा की अभिलाषा हुई मन में हम लोग के आज दर्शन कर ले, इसलिए हम लोग बाबा हरिहर नाथ का दर्शन किए और आशीर्वाद लिए और जो भी कामना मन में है वो हम लोग रख लिए हैं और बाबा इसका अवश्य पूर्ण करेंगे। जय बाबा। बाबा कुछ जय बाबा हरिहर नाथ। हम लोग बक्सर जिला बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ धाम से आए हैं। अभिलाषा हुआ कि हम लोग आकर के बाबा का दर्शन करें। अन्य क्षेत्रे कितम पापम पुण्य क्षेत्रे
तो दर्शन मात्र से ही उसका क्षय होता है। पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। हम लोग पुण्य क्षेत्र में आते हैं तो पुण्य क्षेत्र में कोई किया हुआ पाप वज्र के लेपन के समान हो जाता है। इसलिए भक्तों से विनती है कि आप लोग आए, बाबा का दर्शन करें। जय बाबा हरिहरनाथ। बाबा आप कुछ बताइए। जय बाबा हरिहरनाथ। कहाँ से आए हो? हम लोग आए हैं बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ के नगरी से। यहाँ पे अनुष्ठान चल रहा था तो आज हम लोग सोचे कि थोड़ा बाबा हरिहरनाथ का दर्शन हो जाए। क्या नाम हुआ सर? विकास मिश्रा। जय बाबा हरिहरनाथ। तो आपने देखा कि मंदिर परिसर में हमारे सभी पुजारी बाबा भी साथ में हैं और सबने अपने अपने तरीके से मंदिर के बारे में और अखंड भारत के सनातनियों के बारे में एक संदेश दिया। जय बाबा हरिहरनाथ। जय बाबा हरिहरनाथ। हमारे साथ मंदिर के एक और पुजारी बाबा हैं जो मंदिर की महिमा के बारे में बताएंगे। बाबा पहले अपना आप नाम बताएं और फिर उसके बाद। आचार्य पवन जी शास्त्री, हरिहरनाथ मंदिर प्रधान पुजारी। श्री बाबा हरिहरनाथ मंदिर वास्तव में प्रसिद्ध क्यों है? पूरे भारतवर्ष में हरिहरनाथ मंदिर ही क्यों प्रसिद्ध है? और भी मंदिर हो सकते हैं प्रसिद्ध, लेकिन इनकी प्रसिद्धि क्यों? विश्वविख्यात हरिहरनाथ मंदिर के प्रसिद्धि का कारण है कि एक ही शिला में दोनों विग्रह है, भगवान विष्णु और भगवान शंकर। हरति सर्वाणि पापानि इति हरि भगवान विष्णु और सम करोति कल्याणम इति शंकर, अर्थात भगवान शंकर और भगवान विष्णु का समावेश एक ही शिला में है। एक ही शिला में दोनों विग्रह पाया जाता है। अन्यत्र जगह भगवान विष्णु की मूर्ति है और शिवलिंग भी है, तो हरिहरनाथ वो भी कहा जाएगा। लेकिन जहाँ एक ही शिला में दोनों विग्रह पाया जाता है, इसलिए विश्वविख्यात हरिहरनाथ का मंदिर है। इसको हरिहर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ बहुत दूर दराज से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। जो मनौती करता है, जो मन में अपनी बात को रखता है, उसकी यहाँ पर मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तो लोग पुनः भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं। ये बाबा हरिहरनाथ विश्वविख्यात है और इनकी प्रसिद्धि है। अखंड भारत के पूरे सनातनियों को आप अपने तरफ से कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल। न खंड है अखंड, जिसको खंडित नहीं किया जा सके उसको कहते हैं अखंड। तो ये अखंड भारत अनादिकाल से चलता आ रहा है। जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से विश्वविख्यात भारतवर्ष है। इस भारतवर्ष में अनेक ऋषि महर्षियों ने तपस्या की और ये तपस्या स्थली है। ये विश्वविख्यात है तपस्या स्थली। इस भारत के सिवा और कहीं ऐसा नहीं है जगह जहाँ पर विख्यात हो और जहाँ पर देवताओं का आगमन हो। पूरे भारतवर्ष में, भारत में समस्त देवता है, 33 कोटि देवताओं का आगमन भारतवर्ष में ही हुआ है। और समस्त सनातनियों के लिए एक बहुत अच्छी सीख मिलती है। यहाँ पर दूर दराज से, विदेशों से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए कि हमारे भारतवर्ष में ये देवताओं का दर्शन होगा और देवताओं से हम लोग की मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए दर्शनार्थी भी बहुत अधिक संख्या में आते हैं दर्शन करने। जय बाबा हरिहरनाथ। जय बाबा हरिहरनाथ। यहाँ पर हमारे मंदिर परिसर में पुजारी बाबा लोग हैं, मुख्य पंडा हैं, इनसे हम जानते हैं मंदिर की महिमा के बारे में। जय बाबा हरिहरनाथ। बाबा, मंदिर की महिमा के बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले आपके चैनल हिंदू हिंदुस्तान को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हमारी सभ्यता, संस्कृति, हिंदुत्व के प्रति आप अग्रसर हैं। चूँकि हम लोग खड़े हैं बाबा हरिहरनाथ मंदिर के सानिध्य में। यहाँ सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरे विश्व में एकलौता यही एक मंदिर है जहाँ एक ही विग्रह में, एक ही छत के नीचे विष्णु और शिव समन्वय के रूप में यहाँ पर विराजते हैं। जो हजारों हजार वर्ष पहले इनकी स्थापना ब्रह्मा द्वारा हुई थी। ये आस्था और श्रद्धा के प्रतीक के रूप में यहाँ पर विराजते हैं। प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बहुत भव्य यहाँ एक आयोजन होता है, जिसको हम लोग हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले के नाम से जानते हैं। बाबा, यहाँ पे मंदिर परिसर में मैं चारों तरफ घूम के देख लिया, कहीं कहीं थोड़ी गंदगी भी दिखाई पड़ रही है, कुछ कमियां भी दिखाई पड़ रही है। तो पर्यटन निगम से, बिहार सरकार से कुछ आप आशा करते हैं या कुछ आपकी बात वहाँ तक पहुँचाएं हम लोग? क्योंकि अक्षरशः जहाँ पर
हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालु भक्त आते जाते रहते हैं। तो स्वाभाविक है कि फूल बेलपत्र जल इत्यादि ये सब तो चढ़ते रहता है, लेकिन सफाई का कार्य जारी रहता है। और मंदिर के सफाई कर्मी भी हैं, सेवक के रूप में भी हैं, श्रद्धालु लोग भी हैं, सेवा दल के सदस्य भी हैं। ये जो जहाँ से आए अपना सहयोग करते रहते हैं। और दिवालय है, भीड़ भाड़ होती है, तो स्वाभाविक है कि फूल बेलपत्र इत्यादि ये सब चढ़ते ही रहता है। बाबा, अपने तरफ से अखंड भारत के सभी सनातनियों से आप कोई संदेश देना चाहेंगे? ये चूंकि हमारा भारतवर्ष जो है जिसमें हम लोग रहते हैं, ये अखंड भारतवर्ष पूर्व में भी था, आज भी है और भविष्य में रहेगा। ये हमारा अपना हिंदुत्व, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, बशर्ते हम सबों को एक हो करके इस अभियान में जुड़ना चाहिए। और जो हमारी विरासत हमें मिली हुई है पूर्वजों के द्वारा, उसको हमारा और आपका दायित्व है कि इसमें एक कदम आगे बढ़ कर के इसको आगे लेकर के चलना। जय बाबा हरिहरनाथ। जय बाबा हरिहरनाथ। हमारे साथ हरिहरनाथ मंदिर के शाह कोषाध्यक्ष मौजूद हैं और मंदिर की महिमा के बारे में बताएंगे। जी, मेरा नाम मिथिलेश कुमार सिन्हा हुआ। हम इस बाबा हरिहरनाथ मंदिर के शाह कोषाध्यक्ष हैं। बाबा हरिहरनाथ की महिमा बहुत ऐतिहासिक है और पौराणिक है। जैसा कि शास्त्र में, पद्म पुराण में और भागवत में इसका जिक्र है कि जब चित्रकूट में गज और ग्राह की लड़ाई हुई थी, 1000 वर्षों तक लड़ाई होते हुए नेपाल के सीमा से विभिन्न नदियों द्वारा अंत में इसी घाट पे आके दोनों में लड़ाई भीषण हो रही थी, गज और ग्राह का। बाद में जब हाथी देखा, वो गज जो था, कि अब हमको कोई सहारा नहीं है, तो उसने जो है सो सीधे नारायण को पुकारा है बेसहारा होके। तो भगवान विष्णु गरुड़ छोड़ के और यहाँ आए हैं और उसी समय उसकी रक्षा किए हैं, दोनों को मोक्ष मिला है। और उस समय ब्रह्मा जी और सारे देवता यहाँ आए हैं। और दोनों संप्रदाय में, जो दो संप्रदाय शिव और दूसरे संप्रदाय के लोग थे, उसमें समझौता हुआ है और भगवान ब्रह्मा जी ने स्वयं हरि और हर का मंदिर की यहाँ पर स्थापना की है, जो काफ़ी पौराणिक है, 2000 वर्ष पहले की बात है। और यहाँ पर विश्व में ही पहला मंदिर है जहाँ पर हरि और हर, विष्णु और शंकर एक ही शिवलिंग में, एक ही लिंग में जो है सो विराजमान है। और देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं, खास करके साउथ और नेपाल के लोग बहुत ज़्यादा यहाँ आते हैं। आप अपने तरफ से, मंदिर की तरफ से, हरिहरनाथ मंदिर की तरफ से अखंड भारत के पूरे सनातनियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश यही देना चाहते हैं कि इन्हीं के ऊपर सारा जग टिका हुआ है और हम लोग सनातनी हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, तो इनमें आस्था होनी चाहिए और देश का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, यही हम आपको संदेश देना चाहेंगे। और सरकार से भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसके और प्रचार प्रसार हो। यहाँ एक हरिहर झूला, लक्ष्मण झूला की तरह बने, ताकि इस क्षेत्र का और विकास हो और पर्यटक स्थल बने। कॉरिडोर बनने की सरकार बात की है, जिससे इसका विश्व में नाम होगा। क्योंकि ऐतिहासिक जगह है, लेकिन प्रचार प्रसार की कमी की वजह से इसका उतना प्रसार नहीं है। तो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी श्रद्धालु, पूरे देश के विदेशी लोग भी आते हैं, वो लोग भी आएँ और इसके महत्व को समझें और सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। और